हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम लोग बात करेंगे ड्यूटी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू द देयर पेशेंट्स। ठीक है, ये चैप्टर 3 है पीपीआर रेगुलेशन एक्ट 2015 का। इसमें हम बहुत कुछ जानने को मिलेंगे। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिसके अपकमिंग नोटिफिकेशन बम्पर वाली आपको मिल सके। आज का जो वीडियो है वो बम्पर होने वाला है, खतरनाक होने वाला है, डेंजरस होने वाला है, मस्त होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो इसमें जो है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, तो इनका क्या कहना है? तो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात करने, तो इनकी कुछ ऐसे पेशेंट के प्रति ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि पीसीआई समझाती है। इनका क्या कहना है? दो द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज नॉट बाउंड टू द अटेंड ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है, आस्किंग द सर्विस। ये बोलते हैं कि कोई भी बंदा, यदि कोई पेशेंट आपके पास आता है या कोई बंदा आता है और कहता है कि भैया देखो मुझको ये काम करो, मुझे तू ड्रग के बारे में नॉलेज दो, तुम जो है मुझे ये दो वो दो वगैरह वगैरह, वो कहता है। ठीक है, फिर ये कहता है कि आप मुझे ये काम करो, तो उसके लिए वो चीज, वो आपका जो है, यदि आपके पास सर्विसिंग है, आपके पास टाइम है, तभी आप उसके लिए करने के लिए बात दो, वो किसी तरह से क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर इनका कहना है बी सेल्फ नॉट बी ओनली द एवरी रेडी टू रिस्पॉन्स टू द कॉल फॉर द सिक एंड इंजरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है, फिर भी जो बीमार और क्षतिग्रस्त व्यक्ति आता है, ठीक है, उसको चोट लगी है या कुछ भी दिक्कत है उसको, यदि आपसे वो बात कहता है, अपनी दिल की बात कहता है या उसको इंजरी, तो आप उसकी बात सुन सकते हो। आप एक ह्यूमैनिटी के कारण आप उसकी बात सुन सकते हो, ह्यूमैनिटी आपके अंदर है तो। ठीक है, और आपको हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और उसके बाद जो है आपका आचरण भी जो है उच्च रखना चाहिए, और उसकी जो है हर बातें जो है ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक आप प्रोफेशनल व्यक्ति हो, जो आप स्वास्थ्य हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े हुए हो, ऐसा पीपीआर रेगुलेशन एक्ट 2015 जो है ये कहती है। फिर बात कर लें सेकंड की, तो रजिस्टर्ड फार्मेसी हैविंग एनी इनकैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनका ये कहना है इसमें कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो असमर्थता है, रोगी के हितों के प्रति उनका हमेशा जो है ध्यान रहना चाहिए। रोगी के प्रति जो है उनका जो कभी भी स्वार्थ नहीं जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, और उनको व्यवसाय के रूप में हमेशा नहीं देखना चाहिए। तो ऐसा कुछ है, ऐसा इनका ये कहना है, प्रैक्टिस इन द प्रोफेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इसमें देखने को मिल जाती हैं। Pharmaceutical care, in addition of the provision of the Drug and Cosmetic Rule 1945 and Schedule N of the said rule, the following provision इसमें include किया गया है। तो इनकी provision क्या क्या है हम एक एक करके देखते हैं। तो no person other than the registered pharmacy shall be compound, mix, dispense or supply any medicine of the prescription of the registered medical practitioner, Schedule H and X। तो शेड्यूल एच और एक्स हम सभी जानते हैं कि एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है और एक साइकोट्रोपिक मेडिसिन होती है, एडिक्शन मेडिसिन होती है। ये सारी मेडिसिन जो होती है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन पे ही एक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट बेच सकता है, और किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो बेच सकता है। ठीक है, तो ये इनकी बातें पीपीआर रेगुलेशन एक्ट 2015 तक कही गई थी। ठीक है, ए रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट शैल बी रिव्यू द पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट के रिकॉर्ड को रिव्यू करेगा, एंड ईच प्रिस्क्रिप्शन presented by the supply for the purpose of the promoting therapeutic, ठीक है, appropriateness of the identifying। ठीक है, ये इसमें बोली गई है कि ये जो है कुछ इनकी चीजें इसमें बताई गई थी। अब इसमें जो है बात क्या की गई है ये भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है थेरेपेटिक डुप्लीकेशन यदि है उस प्रिस्क्रिप्शन में तो उसकी जांच करेगा। ड्रग डिजीज इंटेक्शन कुछ तरीका है तो वो भी फार्मेसी एक जांच करेगा। ड्रग ड्रग इंटेक्शन उसको देखने को मिलता है तो वो भी इसकी जांच करेगा। फिर ओवर यूटिलाइजेशन या अंडर यूटिलाइजेशन कुछ की जा रही है प्रिस्क्रिप्शन में तो उस चीज की भी वो जांच करेगा। यदि इनकरेक्ट ड्रग डोज लिखी गई है या ड्यूरेशन ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट या ड्रग एलर्जी इंट्रैक्शन दिख रहा है तो वो फार्मेसिस्ट जांच करेगा। ऐसा जो है पीपीआर रेगुलेशन एक्ट 2015 जो है कहता है। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट डेलिकेसी और सिक्रेसी की बात की जा रही है जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। गैर कोमलता और उनकी जो प्राइवेसी है उस सब चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं जो पेशेंट की होनी चाहिए। तो एक रजिस्टर्ड फार्मेसी का कर्तव्य है कि उस पेशेंट की प्राइवेसी हो और अपना धैर्य बनाए रखें। ठीक है, और जो पेशेंट के द्वारा जो रजिस्टर्ड फार्मेसी सौंपे गए अपने व्यक्तिगत जानकारी है उसको भी कभी उजागर ना करे, ऐसा जो है ये रूल कहता है। फिर इनका ये कहना है कि जो घरेलू जीवन संबंधित जो विश्वास है,
चिकित्सा के दौरान जो उनको दिक्कतें आती हैं और उनका जो मोरल डाउन हो जाता है, उसको भी एक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट का रोल होता है कि वो उस पेशेंट को समझा के उसके मोरल, उसके एथिक्स को बनाए रखे। ठीक है? ये सब चीज़ें इनके द्वारा बताई जाती हैं। और फिर जो है इसमें ये बात करते हैं कि यदि रजिस्टर्ड एक फार्मासिस्ट है, तो इन द कम्युनिकेबल डिजीज टू विच द अबाउट द एक्सपोज इन द सच इंस्टेंस द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शैल बी एक्ट एज वुड बी द अनदर एक्ट टुवर्ड वन ऑफ द ओन फैमिली। ठीक है? तो वो जो है अपने फैमिली मेंबर का जैसे देखभाल करता है, ठीक है? जैसे उनके प्रति मोरल जो है बनाए रखता है, ठीक है? वैसे ही जो है वो सभी पेशेंट के लिए रखे, ऐसा इनका कहना है। और ये जो है इनकी पेशेंट डेलिकेसी और सीक्रेसी के अंदर आती है, जो कि आपको दिख रहा होगा। फिर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रोग्नोसिस की बात की गई है। तो रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट शैल नाइदर एक्स एग्रीगेट नॉर मिनिमाइज द ग्रेविटी ऑफ द पेशेंट कंडीशन। ठीक है? मतलब कि किसी रोगी की हालात की गंभीरता को ना तो बढ़ाकर बताएगा और ना ही घटाकर बताएगा। जो चीज है वही बताएगा। पता चले किसी को बुखार है और बढ़ा चढ़ा के कुछ ही बता दे रहा, पेशेंट तो डर जाएगा, क्योंकि आप एक हेल्थ केयर वर्कर हो। तो यही चीज जो है प्रोग्नोसिस में बताई जा रही है। फिर वो ये सुनिश्चित करेगा कि रोगी उसके, ठीक है, उसके जिम्मेदार मित्रों को रोगी की हालत और उसकी जानकारी को जितनी जितनी रोगी और उसके परिवार को सर्वोत्तम हो उतना ही बताएगा। जैसे कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए पेशेंट को कुछ और बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है? लगता है कि पेशेंट को हम बताते हैं उनको कोई क्या नाम है कि स्ट्रोक आ जाए किसी को सुन के कि ये भाई इसको इतना बड़ा वो कोई दिक्कत है। यदि आपसे वो पूछता है तो ये चीज़ वो इतनी जानकारी दे जितना उनको उस समय उस टाइम रिक्वायरमेंट हो। ठीक है? और सर्वोत्तम हितकारी हो। ये नहीं कि आप जो है बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और प्रोग्नोसिस में बताई गई है। यहाँ बोलना है हैव द नॉलेज ऑफ द पेशेंट कंडीशन विल बी सर्व टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट एंड हिज फैमिली। तो यही चीज़ होनी चाहिए, हमेशा आपको इसमें ध्यान रखने की चीज़ें हैं। The patient must not be the neglected. The registered pharmacist is free to choose whom the will serve the however shall be respond to any request for his assistant. ठीक है? तो जो रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट है ना, वो स्वतंत्र रूप से किसी भी सेवा को चुनने के लिए है, उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता। और यदि आपातकाल यदि स्थिति आती है, तो एक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो अपनी सहायता जो है वो देगा उसमें, और उसमें जो है उसका रोल होना चाहिए। रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट जो है जानबूझकर उपेक्षा का कृत्य नहीं करेगा जिससे उसका उसके रोगी मतलब कि उसके पेशेंट की आवश्यकता चिकित्सीय देखभाल में कोई दिक्कत हो या वो उससे वंचित हो। ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये है। उसके बाद दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और इसमें मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको डेमो देख के भी बताऊँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ और नए पाठ के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।